तो गाइस आज हम करेंगे मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस शॉर्ट ट्रिक के साथ। देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस अपने पास और यूनिवर्सिटी एग्जाम में जो पूछे जा सकते हैं। बोला द मैट्रिक्स अपने पास दिया हुआ है और किस टाइप का मैट्रिक्स होगा। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज नॉन जीरो और रेस्ट एंट्रीज सारी की सारी जीरो हो, तो सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स आर नोन एज डायगोनल मैट्रिक्स। अब एक मैट्रिक्स हमारे पास बहुत जबरदस्त दिया हुआ है और ए की पावर 3 की वैल्यू पूछ रहा है। एक कॉन्सेप्ट हम 12th क्लास में पढ़ के आते हैं कि पावर 3 को सॉल्व कैसे करना, ए निकालेंगे ए स्क्वायर ए क्यूब। और एक शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे सीखेंगे आइगन वैल्यू की हेल्प से कैसे फाइंड कर सकते हैं इसको। हम सबसे पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे। लैम्डा स्क्वायर ट्रेस कितना होगा इसका 2 लैम्डा, डिटरमिनेंट आएगा इसका 1 - 1 0, सो ऑप्शन इक्वल आ जाएगा 0। यहाँ से इसकी वैल्यूज आ जाएंगी 0 एंड 2। ये जो आइगन वैल्यूज होंगी ये किस मैट्रिक्स के लिए होंगी, ए मैट्रिक्स के लिए। अगर हमें ए की पावर 3 के लिए आइगन वैल्यू निकालनी है तो ए की पावर 3 के लिए आइगन वैल्यू क्या होंगी हमारे पास, वो हो जाएगा इसका पावर 3 तो 0 आएगा, इसका पावर 3 तो 8 आ जाएगा। ये आइगन वैल्यू किसके लिए हो गई अपने पास, ए की पावर 3 के लिए। और आइगन वैल्यू का जो सम होता है वो ट्रेस के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है मेरे प्यारे भाई, ट्रेस के इक्वल होता है। और हम देखेंगे अब इनमें ट्रेस इनका कितना आएगा। जैसे इसकी डायगोनल एंट्री में 2 से मल्टीप्लाई तो 2 2 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई 3 3 हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई 4 4। और यहाँ तो ट्रेस 2 ही आएगा, यहाँ ट्रेस 2 आएगा, 2 और 2 4 आएगा, 3 3 6 आएगा और 4 और 4 8 आएगा। दैट्स व्हाई ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन। हमारे पास ए और बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए बी निकलवा रहा है हमसे, तो ए बी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसको खुद भी कर सकते हैं आप। 1 - 1 0, ये 0 0 0 0 बन जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा अपने पास। जीरो मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स भी बनते हैं, ये भी याद रखेंगे। बोला ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 3 क्रॉस 3, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। पी मैट्रिक्स के लिए 1 है, वो सारी एंट्रीज कितनी है अपने पास 1 1 1 1 1 1 1 1 1। एक ट्रिक याद रखेंगे, अगर किसी भी मैट्रिक्स की सभी वैल्यू सभी रो सम सेम आता है, सभी के लिए क्या आ रहा है, रो सम सेम आता है, सभी के लिए रो सम क्या आता है, सेम, तो वो उसकी एक आइगन वैल्यू होती है और लार्जेस्ट आइगन वैल्यू होती है। फिर रेस्ट एंट्रीज जो होंगी ना, इसकी जितनी भी आइगन वैल्यूज होंगी वो 0 होंगी। आप कहोगे भैया क्यों होंगी, क्योंकि ट्रेस इसका कितना आएगा अपने पास निकल के 3, तो रेस्ट एंट्री 3 + 0 सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब अगर इसकी आइगन वैल्यू 3 0 0 है तो ये सेटिस्फाई करेंगे इस मैट्रिक्स को भी जो बन रहा है अपने पास पी से। तो पी स्क्वायर माइनस 3p की जो आइगन वैल्यूज बनेंगी, जैसे 3 रखने पे 3 - 3 ये हो जाएगा 9 और 3 3 9, फिर 0 रखने पे आएगा 0 0 पे 0, तो 0 0 0 तीनों एंट्रीज जो अपने पास डायगन वैल्यू के लिए आ रही हैं वो 0 0 है। और अगर किसी भी मैट्रिक्स की सारी आइगन वैल्यूज 0 होती है तो सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज नॉन एज नल मैट्रिक्स। तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, इसमें नल मैट्रिक्स हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स है एंड बी मैट्रिक्स है, दोनों को ऐड करना है ए बी और बी ए की मल्टीप्लाई करा के। जब हम ए बी का मल्टीप्लाई कराएंगे प्लस बी ए करेंगे, ए बी का मल्टीप्लाई करा लेते हैं 0 फिर 0, तो 0 आएगा, रो बाय कॉलम चलेंगे। फिर आएगा नेक्स्ट में 0 एंड माइनस आयोटा, फिर आएगा आयोटा एंड 0, फिर कितना आएगा 0 0 0। और इसका मल्टीप्लाई जब तुम करोगे प्लस, यहाँ पे आएगा 0 आयोटा माइनस आयोटा एंड 0, जब इन दोनों को ऐड करोगे तो आ जाएगा 0 0 0। दैट्स व्हाई ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जो कि होगा सॉरी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जो कि होगा हमारे पास नल मैट्रिक्स। ठीक है, एक थोड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है इसलिए हम स्लाइड को ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसको देखते हैं, दो क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं हम इसमें। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9 क्या बोल रहा है कि अगर ए मैट्रिक्स दिया हुआ है तो ए की पावर 100 कितना होगा। तो उसको निकालने का एक तरीका तो है ए स्क्वायर ए पावर 4 ए पावर 6, बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, फिर भी हो सकता है अपन गलती कर दे। इसके लिए फिर से आइगन वैल्यू के कॉन्सेप्ट में जाएंगे, इसकी आइगन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे, क्या होगी लैम्डा स्क्वायर ट्रेस कितना होगा 0, डिटरमिनेंट कितना आएगा 0 - 1 इक्वल 0, तो लैम्डा स्क्वायर आएगा मेरे प्यारे भाई 1, सो लैम्डा की वैल्यू प्लस माइनस 1। तो लैम्डा की जो आइगन वैल्यू एक -1 है एक +1 है, तो ये किसके लिए आ रहा है, ए मैट्रिक्स के लिए। तो ए की पावर, ये तो ए मैट्रिक्स के लिए हो गया, और ए की पावर 100 की अगर आइगन वैल्यू निकालनी है तो इसकी पावर 100 जब मैं करूंगा, 100 इवन नंबर है तो +1 आएगा, इसकी पावर जब मैं 100 करूंगा तो भी +1 आएगा, और दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो 2 आएगा, जो कि ट्रेस ऑफ ए की पावर 100 होगा। और अगर वो ट्रेस ऑफ ए की पावर 100 होगा तो जिस भी क्वेश्चन में हमारे पास ट्रेस की वैल्यू कितनी आ रही होगी 2, वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करते हैं 2 आता है, ये सही हो सकता है। इसमें 0 आ रहा है ये नहीं होगा, इसमें 1 आ रहा है ये भी नहीं होगा, इसमें 0 आ रहा है ये भी नहीं होगा। दैट्स व्हाई ऑप्शन अपना ए करेक्ट हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन और दिया हुआ है जो कि ज्यादा जबरदस्त अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ मेरे पास क्या बोल रहा है कि अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स इस टाइप से दिया हुआ है तो के की वैल्यूज बताइए। के की वैल्यू क्या बताएंगे हमारे पास, ए मैट्रिक्स हमारे पास अगर दिया हुआ है, ए की के की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कॉन्सेप्ट करेंगे, फिर से हम केले हैमिल्टन थ्योरम का यूज करेंगे।
केले हैमिल्टन थ्योरम। और केले हैमिल्टन थ्योरम क्या बोलती है मेरे प्यारे भाई कि अगर मैट्रिक्स ए है और उसके लिए आइगन वैल्यू लैम्डा है तो वो सेटिस्फाई करती है उसको। तो क्या आएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस का 4 लैम्डा प्लस का 10 इक्वल आएगा लैम्डा। इसको इधर ले आऊंगा तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 10 इक्वल 0। अगर धराचार्य आज मेथड हम लगाएंगे तो प्लस माइनस अंडर रूट में कितना आएगा 25 माइनस का 4 इंटू 1 इंटू 40 10 और अपॉन में 2 इंटू 1। तो ये हो रहा है अपने पास 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर कितना आ रहा है 15 और नेगेटिव में आ रहा है और डिवाइड बाय 2 आ रहा है। तो लैम्डा इक्वल आएगा 5 अपॉन 2 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 15 अपॉन 2। जब मैं लैम्डा 1 बोलूंगा प्लस साइन के लिए मैं एक बार क्या ले लूंगा यहाँ पे प्लस साइन, और लैम्डा 2 बोलूंगा तो मैं ले लूंगा एक बार यहाँ पे माइनस साइन अंडर रूट 15 अपॉन 2। यहाँ पे आएगा आयोटा और यहाँ पे भी आएगा आयोटा। जब हम इन दोनों आइगन वैल्यूज को ऐड कर रहे होंगे लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 को, जो कि ट्रेस निकल के आएगा, तो ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे। 5/2 ऐड होकर कितना आ जाएगा 5। मतलब इस मैट्रिक्स का ट्रेस अपने पास कितना होगा 5। अगर ट्रेस 5 होगा तो भाई इन दोनों को ऐड करके क्या आना चाहिए अपने पास 5। तो k प्लस 1 किसके इक्वल आना चाहिए 5। तो k का वैल्यू कितना हो गया 4 नॉट 1। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ अ मैट्रिक्स। वैसे तो हमने भी एक कॉन्सेप्ट बताया अगर किसी भी मैट्रिक्स की सभी रो का सम सेम आता है वो उसकी सबसे बड़ी लार्जेस्ट आइगन वैल्यू होती है। बट ये अपने पास स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स है जो कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और जिसके लिए आइगन वैल्यू होंगी इसकी 2 5 एंड 4। तो लार्जेस्ट आइगन वैल्यू कितनी होगी इसके पास अपने पास 5। ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा ए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।